वीडियो में हम सीखेंगे अप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। डिफरेंट तरह की सिचुएशंस में हम देखेंगे कि हम ये वाला फॉर्मूला, ये वाला रिलेशन किस तरह यूज़ करते हैं। इससे पहले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस बन चुकी हैं। अगर किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से फ़ायदा उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पिछली वीडियो में हमने इस फॉर्मूले को, इस रिलेशन को ड्राइव करना सीखा था, प्रूव किया था कि हाउ वी प्रूव ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आज हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि अगर आपके पास आपको डिफरेंट सिचुएशंस में एरिया फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए सेक्टर का किसी भी सर्कल के, तो हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमने जहन में क्या बात याद रखनी है हमेशा कि जो थीटा है वो आपका सेंट्रल एंगल है, जो कि हमेशा रेडियन में ही होना चाहिए। अगर कभी इसकी मेजरमेंट आपको डिग्रीज में नजर आए तो पहले आप इसको रेडियन में लेके जाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर। एक आपके पास सर्कल है जिसका रेडियस 16 सेंटीमीटर है। आपको एरिया ऑफ द सेक्टर इस सर्कल का फाइंड आउट करना है। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर से मुराद माइनर सेक्टर ही है, जो हमने यहाँ पर जिसका ये रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था। इफ द एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री, अगर उस सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है वो 60 डिग्री हो तो एरिया क्या होगा। वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा या 1/2 आर स्क्वायर थीटा है। अच्छा जी, हमने देखा कि जो आर आपके पास है वो 16 सेंटीमीटर है और थीटा जो है वो 60 डिग्री है, जबकि हमें थीटा को पहले रेडियन में लेके जाना होगा। और आपको ये भी पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस के इक्वल होती है। अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना हो तो आप गिवन एंगल को, गिवन डिग्री एंगल को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास पाई बाय 3 थीटा आपके पास पाई बाय 3 आ गया है। यहाँ अगर आप इसको सॉल्व कर लें 3.14 डिवाइडेड बाय 3 तो थीटा आ जाएगा आपके पास 1.05 रेडियंस। अगर हम इसको 3.14 को सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं, तो अब हमारे पास थीटा की वैल्यू, आप चाहें तो आप ये वाली वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो इसको सारा सॉल्व करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपने फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं इसको। एरिया ऑफ सेक्टर है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर है आपके पास 16 का स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय थीटा आ गया आपके पास 1.05 रेडियंस, 256 cm स्क्वायर, 268.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो जी एरिया आ गया आपके पास 134.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था एरिया ऑफ सेक्टर, तो हमने वहाँ फाइंड आउट कर लिया। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 134.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हमारा आंसर था, हमें सॉल्व करना था। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। सहर इज मेकिंग अ स्कर्ट, ईच पैनल ऑफ दिस स्कर्ट इज ऑफ शेप शोन शेडेड इन द डायग्राम। सहर एक स्कर्ट बनाना चाह रही है और स्कर्ट का हर पैनल जो है वो इस तरह का होगा। ये जो आपको शेडेड पोर्शन नजर आ रहा है इस तरह का है। हाउ मच मटीरियल, मतलब क्लोथ, जितना भी वो स्कर्ट में अपना जो क्लॉथ यूज करना चाह रही है, मटेरियल किसी भी तरह का हो सकता है, वो इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल। इस तरह का अगर कोई एक पैनल हो, यानी कि जितने भी बनने हैं, इस एक पैनल पर उसका कितना मटेरियल यूज होगा।
ठीक है, क्वेश्चन हम दोबारा से समझ लेते हैं कि शहर कोई स्कर्ट बनाना चाह रही है और उस स्कर्ट में इस तरह के पैनल्स यूज होंगे। ये जो आपको शेडेड पोर्शन नजर आ रहा है, अब आपने ये फाइंड आउट करना है कि एक पैनल पर, ईच पैनल पे कितना मटेरियल यूज होगा। अगर हम इसको गौर से देखें तो इसमें दो सेक्टर आ रहे हैं, एक आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक बड़ा सेक्टर है और एक आपके पास यहाँ, ये जो आपके पास सिर्फ शेडेड पोर्शन है, एक ये सेक्टर बन रहा है। तो ये दोनों सेक्टर हैं और हमें फाइंड आउट करना है दिस वन। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा पहले टोटल ये पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया जो है वो हमें ये बताएगा कि हमें कितना मटेरियल यूज़ करना है। किसी भी चीज़ का जो एरिया है आप वो लेंगे तो आपको पता लगेगा इस तरह की चीज़ बनाने के लिए आपका कितना मटेरियल यूज़ होगा। ये तो हमें समझ आ गई कि हम यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर यूज़ करेंगे, लेकिन करेंगे किस तरह, इस पूरे टोटल का, यानी अगर हम इसको नाम दे दें, इस पूरे सेक्टर का हम पहले एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हम इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी और इसको हम नाम दे देते हैं ओ, इसको यहाँ पर पी और क्यू, फिर ओ पी क्यू का हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। जब हम बड़े वाले में से ओ पी क्यू के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा जो कि हमें चाहिए, ताकि हमें पता लग जाए कि इस तरह की सिचुएशन में कितना मटेरियल यूज होगा। आते हैं ये वाला रिलेशन यूज करते हैं, वी नो डेट एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी क्या होगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमने देखना है कि इस एरिया के लिए हमारे पास रेडियस क्या होगा। अगर हम ओ ए बी इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करें तो हमें ओ से लेकर ए तक को रेडियस कहना पड़ेगा। ठीक है, तो ओ ए हमें कैसे मिलेगा, ओ ए रेडियस होगा, जबकि ओ ए किसके इक्वल आ रहा है, ओ पी प्लस पी ए के। ओ पी क्या है आपके पास 10 सेंटीमीटर और पी ए क्या है आपके पास 56 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपके पास आ गया 66 सेंटीमीटर रेडियस। आर आ गया आपके पास 66 सेंटीमीटर। दिस वन एंगल है आपके पास थीटा 80 डिग्री। 80 डिग्री है, आपको रेडियन में लेकर जाना है इसको। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज वी नो डेट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4 पाई बाय 9 आ रहा है थीटा, या अगर इसको सॉल्व कर लें तो आ जाएगा आपके पास 1.396 रेडियंस। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी के लिए अब हम एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी फाइंड आउट करते हैं, यानी इस पूरे सेक्टर का एरिया। जो चीज़ें हमने यूज़ करनी है वो हम ज़रा बोल्ड कर लेते हैं। हमें आर चाहिए और हमें थीटा की वैल्यू चाहिए इन रेडियंस। आर है आपके पास 66 का आप स्केयर ले लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1.396 से। 4356 3040.488 डिवाइडेड बाय 2। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास एरिया आ गया इस पूरे सेक्टर का ओ ए बी का। इसको हम ये लेते हैं
ठीक है, अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अपर पार्ट OPQ का। ये था आपके पास एरिया OAB को इरेज कर देते हैं। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OPQ। अब हम देखते हैं हमारे पास R क्या है। जब आपने OPQ का एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है तो अब आपके पास R है 10 सेंटीमीटर, थीटा है आपके पास 80 डिग्री, और अगर आप रेडियन में मेजर करें तो क्या आ जाएगा 1.396 रेडियंस। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमने पहले ही फाइंड आउट किया था, और ये हमारे पास एरिया ऑफ बिग टोटल सेक्टर का एरिया है, और अब हम सिर्फ इस अपर पार्ट का एरिया फाइंड आउट करेंगे। अप्लाई करेंगे इसको, टेन सेंटीमीटर का स्क्वायर और 1.396 100 139.6 divided by 2 69.8 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे भी आप लिखना चाहें। तो ये वो एरिया था जो हमने अपर पार्ट का फाइंड आउट किया, यानी OPQ। अब हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये आ गई कि हमने ये टोटल एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लिया है और एरिया ऑफ सेक्टर OPQ भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हम टोटल में से जब OPQ का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए था कि हमें पता लगे कि कितना मटेरियल यूज होगा शहर को स्कर्ट बनाने के लिए, इस तरह का किसी भी पैनल के लिए, कि अगर वो इस तरह का कोई चीज चाह रही है तो हमारे पास उसका क्या एरिया आएगा। अब हम इसको माइनस कर देते हैं, इस टोटल सेक्टर एरिया में से इस अपर पार्ट के एरिया ऑफ सेक्टर को लिखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OPQ। ठीक है, आपने OAB टोटल यानी कि जो यहाँ पर आपको सेक्टर नजर आ रहा था उसके एरिया में से अपर पार्ट के एरिया को माइनस करना है। तो क्या आएगा आपके पास, ये था हमारे पास 3040.5 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 69.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ, हमें इस पैनल का एरिया चाहिए था, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैनल आ गया आपके पास 3040.5 स्क्वायर मीटर में से आपने 69.8 स्क्वायर मीटर को जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 2970.7 स्क्वायर मीटर। तो ये आपके पास वो रिक्वायर्ड एरिया आ गया जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके पास इस तरह की अगर सिचुएशन होगी तो आपको कितना मटेरियल चाहिए होगा किसी भी एक पैनल के लिए। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया ऑफ वन पैनल आ गया। स्टूडेंट, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी बात इसमें क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें।